गो। नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया है इस समय विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से जुड़ जाने का। जुड़ जाइए हमारे कार्यक्रम से। आज हर रोज हम किसी न किसी खास विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए जरूर मुखातिब होते हैं। तो आज विमर्श न्यूज के फेसबुक लाइव पर बातचीत का मुद्दा ये है कि आज हलचल है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 17 ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़े। सीबीआई के छापे के क्या मायने हैं? ये मामला है 2004 से 2009 के बीच में। लालू प्रसाद यादव जब देश के रेल मंत्री थे, उस समय बहाली में अनियमितता और इंडियन रेलवे के पर्यटन विभाग के जो होटल्स हैं उनकी ठेकेदारी दी गई, उसमें अनियमितता की गई। उस मसले की जांच अब शुरू हुई है। लालू प्रसाद यादव के सैकड़ों समर्थक इस समय राबड़ी आवास के बाहर हैं, सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लालू के चाहने वाले जितने लोग हैं सब ये कह रहे हैं कि ये साजिशपूर्ण कार्रवाई है, एक राजनीतिक साजिश है। लालू यादव को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। इस बीच में खबर ये भी आई, हम आपको ये बताते चले कि जदयू खेमे से अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले थे और बीजेपी को ये बात पता चल गई और इसीलिए सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को बुक करने की कोशिश की है। सीबीआई के छापे के बाद क्या कुछ मिला है? लालू ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही है, ये अभी तक सीबीआई के ऑफिसर्स ने ये जानकारी नहीं दी है, लेकिन राबड़ी देवी से काफ़ी देर तक पूछताछ हुई है। उनके आवास पर महिला सीबीआई अधिकारियों ने राबड़ी देवी से पूछताछ की है। दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर रह रहे लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई है। इसके अलावा उनके ससुराल में, उनके गांव में उनका जो पैतृक घर है वहां और उनके कई रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी हुई है और सब जगह लोगों से पूछताछ चल रही है। हालांकि खबर ये आ रही है कि अब थोड़ी देर में सीबीआई का छापा ये जो चल रहा था वो अब धीरे धीरे समेट रहे हैं, वो खत्म होगा। अब थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगा। क्या कुछ मिला, जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, हर खास बिंदु पर अपनी बेबाक टिप्पणी रखने वाले मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है विमर्श न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये आपको ये बताते चलें कि मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। हर विषय पर उनकी अपनी राय है और उस पर वो टिप्पणी देते हैं। आज हमने उनको इसीलिए बुलाया है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 2004 से 2009 जब वो रेल मंत्री थे, उस समय की मसले को इस समय उजागर करने का या उस मसले की जांच अभी शुरू करने का क्या उसके पीछे मकसद क्या है? आप इस सीबीआई के छापे को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सीबीआई को कार्य करना चाहिए, निश्चित रूप से उसे कानून अधिकार प्राप्त है, लेकिन सवाल है कि 2009 का मामला और 2022 में आप उठा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी कार्यशैली कैसी है, आप किस तरह से कार्य करते हैं कि आप 2009 के मामले को 10 साल 12 साल के बाद आप उठाते हैं, तो ये गंभीर बात है। तो सवाल ये, लालू यादव और राबड़ी के आवास पे छापामारी करके जानकारी करने से पहले हमें तो इनके कार्यशैली की जांच करना चाहिए कि इनके कार्य करने का तरीका क्या है, हमारे कानून में क्या प्रावधान दिया गया है। किसी सम्मानित व्यक्ति को कि या देश के जाने माने नेता को क्या सीबीआई यूं ही घुस जाएगी किसी के घर में बिना किसी अनुमति के? 10 साल और 20 साल पुराने केसेस में जाएगी और कहेगी हम ये ले रहे हैं। तो पहली बात यह है कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा भारत की पब्लिक के लिए, क्योंकि आप सीबीआई के पदाधिकारी लोग हैं। आपको भी सामने आकर प्रेस के सामने ये बताना होगा कि आप वहाँ से क्या क्या बरामद किया, कौन कौन से मटेरियल्स मिले। हमें मोटा मोटी ये लगता है कि 10 साल 12 साल में वहाँ राबड़ी आवास में क्या रखा होगा। राबड़ी आवास कई बार चेंज हो चुका है, वहाँ कौन सा कागज़ पत्तर मिला होगा। ये एक धमकाने का तरीका है। और एक बात जान लीजिए कि जिस आदमी को जितना दबाइएगा, जितना उसको टॉर्चर कीजिएगा, उसका ग्राफ ऊपर बढ़ जाएगा। और निश्चित रूप से मैं एक बात बताता हूँ, बचपन में हमने जयप्रकाश राव का भी आंदोलन देखा था
हमने उनके एक भाषण को भी कोई बच्चे में चढ़ करके गांधी मैदान बैलगाड़ी पर चढ़ करके पहुंच गए थे, तो पता चला था उस वक्त उतनी होश भी नहीं थी। लेकिन हमने लालू यादव के कार्यकाल को देखा है। लालू यादव के कार्यकाल में गांधी मैदान से लेकर के पटना सिटी तक जाम पड़ जाता था। पटना के तमाम उतना हिस्टोरिकल नेता, ऐतिहासिक नेता, और आज तरह तरह के आरोपों से ये एक पॉलिटिकल साजिश है। और इस साजिश पर मैं माननीय उच्च न्यायालय से या भारत के सुप्रीम कोर्ट हैं जो सर्वोच्च न्यायालय से, उनसे आग्रह करेंगे कि किसी भी ऐसे सम्मानित लोगों के साथ दुष्प्रभाव से ग्रसित होकर के कोई कार्रवाई ये सरकारी एजेंसी ना करे। सरकारी एजेंसियाँ अपने पावर का मिसयूटिलाइज कर रही है, और ये मिसयूटिलाइज है और ये खुल्लम खुल्ला नंगा नाच है। लेकिन क्या रियाजुद्दीन साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप हैं वो झूठे हैं, उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया है, सीबीआई को ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? मैं झूठ और सच के तरफ नहीं जाना चाहता। हम जानना चाहते हैं कि अपराध आज हो और 10 साल बाद आप एफआईआर दर्ज की, 10 साल बाद आप जागिएगा। ये आपके कार्यशैली का सवाल है कि आपका टीम और सिस्टम कैसे काम करता है। आप हमें बताइए, भारत के लोगों को बताइए कि हमारा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इतनी बड़ी जांच एजेंसी, वो किसके गाइड से चल रहा है? वो ऑटोनोमस बॉडी है या नहीं? अगर जांच होता है, ये कोई पॉलिटिकल षड्यंत्र तो नहीं है, पॉलिटिकली उनको टॉर्चर तो किया नहीं जा रहा है। जो आदमी इतने दिनों से जेल गए, उसके बाद बेल पर आए, सबसे बड़ी बात है कि उनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी किडनी बहुत कम परसेंटेज पर उनकी किडनी काम कर रही है, और जिंदगी और मौत से वो लड़ रहे हैं। आपके सुपरविजन में थे, इस सुपरविजन में उस आदमी का किडनी खराब कैसे हो गया? कौन कौन सी व्यवस्था, कौन कौन सी दवा आपने चलाया, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट है, किस तरह के गाइडेंस में आपने रखा कि आपने, या तो उसे सही इलाज नहीं हुआ, सही गाइडेंस नहीं मिला, और आज हमें सुनने को मिल रहा है कि इतना % किडनी पर वो काम कर रहे हैं। आज लालू जी को के चेहरे को देखते हैं तो हम लोगों को रोना आता है। किसी भी सम्मानित नेता को, किसी के साथ भी अगर हमारा सिस्टम काम करता है तो रिस्पॉन्सिबल दोनों तरह होना चाहिए, ना कि एक सरकार जो कहे, जिस तरह से कहे उस तरह से चल दे, किसी को पकड़ के बंद कर दो, किसी को छोड़ दो। ये सही दिशा कार्य का नहीं है। हमारे लोग हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से जुड़ जाइए और इस बातचीत में आप भी शामिल होइए। अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। आप जो कमेंट लिखेंगे हम इसको अपने बातचीत में शामिल करेंगे। हम आपको ये बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर आरआरबी की भर्तियों में, रेलवे भर्ती बोर्ड की जो भर्तियां हुई हैं उसमें गड़बड़ी नहीं कह सकते हैं, भर्ती के बदले जमीन लेने का मसला है कि माने उन्होंने जमीन लिया, सीधे सीधे पैसा नहीं लिया। हम आपको ये बताते चलें कि 2009 में राजस्थान से 276 लोग भर्ती हुए थे रेलवे में, जिसमें से 111 लोग बिहार के थे, और उनसे जो ज़मीन लिया गया, नौकरी के बदले जो ज़मीन ली गई, वो सगुना मोड़ के आसपास, जहां लालू प्रसाद यादव का खटाल है, जैसा वो बोलते हैं, वहां पर उनका एक गौशाला है, और उस गौशाले के आसपास बहुत सारी ज़मीन ली गई, ये आरोप है। दूसरा एक महत्वपूर्ण आरोप है रेल पर्यटन एवं खान पान निगम टेंडर घोटाला, इनके ऊपर है। IRCTC के जो पर्यटन विभाग के जो होटल्स हैं उसका टेंडर देने के भुवनेश्वर में और रांची में लालू यादव पर आरोप है कि 2 जगहों पर रेलवे के बड़े शानदार होटल्स का ठेका उन्होंने अपने चहेतों को दिया, और उसके बदले सगुना मोड़ के पास 3 एकड़ जमीन ली। जमीन लेने का ये मसला है, कई जगहों पर इस मसले को सुशील मोदी ने उठाया था और उसमें जांच भी शुरू हुई थी। तेजस्वी यादव को भी उसी घेरे में लिया गया था। उसी मामले की जांच चल रही है, और आज पटना समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पटना में 5 जगहों पर छापेमारी हुई है। राबड़ी के आवास पर हुई है, महुआ बाग में 2 जगह पर हुई है, दानापुर उनका जो खटाल है वहाँ पर, और फिर कौटिल्य नगर में छापेमारी चल रही है। इसके अलावा गोपालगंज में 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है। उचका गांव थाने के इटवा गांव में लालू यादव की बहन का घर है, वहाँ पर छापेमारी हुई है। दिल्ली में 2 जगह पर छापेमारी हुई है, लालू की बेटी मीसा के आवास पर हुई है, और विजवासन जो मीसा भारती का जो फार्म हाउस है वहाँ पर भी हुआ है।
इसके अलावा फुलवरिया जो लालू यादव का पैतृक घर है वहाँ पर छापेमारी हुई है। उसके अलावा सेलार गांव जो लालू यादव का ससुराल है वहाँ पर भी छापेमारी हुई, माने उनके रिश्तेदारों के घर पर भी छापेमारी हुई है। आज राबड़ी देवी के छोटे भाई सुभाष यादव राबड़ी आवास पर पहुंचे और उन्होंने सीबीआई पर आरोप लगाया कि आज मेरी बहन घर में अकेली है और सीबीआई के ऑफिसर्स बिना किसी सूचना के वहां पहुंच जा रहे हैं और मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं। लालू यादव के खिलाफ जो इतने सारे आरोप हैं, क्या आप इन आरोपों को नकार रहे हैं? नहीं, मैं किसी भी आरोप को नकारने और स्वीकारने की बात नहीं आ रही है। बात है कि हमारा जो एजेंसी है, हमारा सिस्टम के कार्य करने पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं और पूरा देश आज हंस रहा है। बिहार के लोग भी इस पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि ये सीबीआई का कार्य करने का क्या तरीका है। जो भी घोटाला हुआ, जो भी अगर आपके पास है, अब जिन जिन जगहों का है उसका दस्तावेज आप इकट्ठा करते आपके पास है तो आप जो उन्हीं जानकारी के आधार पर आप उसको कोर्ट में प्रस्तुत करते, एक फाइल प्रस्तुत करते, उसका एक तरीका होता है। लेकिन किसी के घर में घुस जाना, हम कभी रेल मंत्री थे उस और 20 साल और 10 साल के बाद आप घर में घुस करके खोजिएगा तो क्या मिलेगा? मिलना तो कुछ है नहीं। ये एक घबराहट है, ये हताशा है। अच्छा, ये घबराहट, ये हताशा क्यों है? आप क्या मान रहे हैं? घबराहट और हताशा, देखिए 2024 का चुनाव है और बिहार के अंदर एक ऐसा शेर है, शेर का शोर है। अब शेर का शोर यूं ही नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। लालू यादव अपने बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं, लोकप्रिय हैं और अगर वो बाहर रहते हैं तो सबके लिए दिक्कत की विषय है। और जब कोई लगता है कि हमको पॉलिटिकल रास्ते में, हमारे चुनाव में बाधा उत्पन्न करेगा तो उसे साफ कर दिया जाए। एकदम सीधा सीधी अपने सामने वाले को क्लियर कट मैदान चाहिए और क्लियर करना है। इसी उद्देश्य से हम उनको धमकाना चाहते हैं। लेकिन लालू यादव एक ऐसे व्यक्ति का नाम है, ऐसा लालू यादव एक व्यक्तित्व है, एक बड़ी मतलब कि बिहार के चहेते राजनेताओं में से। मैं उनके कार्यशैली पर सवाल नहीं करना चाहता, उनके शासनकाल में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज जो हो रहा है, आज हमारे यहाँ बिहार में ये स्थिति है। बिहार नहीं, हम किसी भी तरह का लोकतांत्रिक आंदोलन कर नहीं सकते हैं, हम अपनी आवाज़ों को रख नहीं सकते हैं। हमारा डेमोक्रेसी गौन होता चला गया। हमें धरना प्रदर्शन के लिए जगह भी ऐसे जगह फेंक दिया गया है जहां लोकतंत्र की कोई आवाज़ ना सुन सके। इस तरह से लोकतंत्र चल रहा है और लालू यादव के आवाज़ को खामोश करने के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं। ठीक है, हर तरह का ट्रायल चल रहा है, ये हर तरह का जांच कीजिए, लेकिन वो भारत के और हिंदुस्तान नहीं, बिहार की धरती के एक धरोहर है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम मोहम्मद रियाजुद्दीन जो बातें कह रहे हैं उसमें खुल के बातें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन हम आपको इशारा करते हैं। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अभी जो सीबीआई की जांच चल रही है या उसके जो छापे चल रहे हैं उसमें तरह तरह की बातें, अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच एक बात बन गई थी और इस बात का पता चल गया बीजेपी को और बीजेपी ने उसके पहले ही लालू प्रसाद यादव को चेक करने की कोशिश की। तो क्या ये कार्रवाई नीतीश कुमार को डराने के लिए भी है? दो बयानों की तरफ हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे। इस समय मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तेजस्वी यादव के साथ इन दिनों वो लंदन में हैं। लंदन से ही उनका एक बयान आया। मनोज झा ने कहा है कि जब जब सत्ता के खिलाफ गोलबंदी होती है, लोग एकजुट होते हैं, बीजेपी के खिलाफ जो एकजुट होते हैं, गोलबंदी होती है, तो इनकी घबराहट बढ़ जाती है और तब सीबीआई जैसे तोते का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गोलबंदी कौन कर रहा था, कैसी हो रही थी गोलबंदी? आज राजद के एक बड़े नेता ने ये बात आज मीडिया से बातचीत करते हुए कही कि कहीं आरजेडी सरकार न बना ले। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ये बात कही है कि कहीं राजद सरकार न बना ले, इस बात से घबराकर सीबीआई का छापा उनके ऊपर डाला गया। ये इशारा करता है कि नीतीश कुमार
पलटी मारने वाले थे। ये बात पता चल गई बीजेपी को, और बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव को चेक करने की कोशिश की। क्या बात यही लग रही है आपको? देखिए, कुछ तो समीकरण ऐसा बना ही था, और आप मीडिया के लोगों को भी इस तरह की जानकारी थी, और जानते हैं कि जो एक ऐसा खेमा, राजद का खेमा, उससे हाथ मिला लेने के बाद बीजेपी के लिए मुश्किल घड़ी हो जाता, और ऐसे मुश्किल घड़ी से मैं डायरेक्ट चुनौती ये नीतीश कुमार को नहीं देना चाहते। नीतीश कुमार के अगेंस्ट बीजेपी नहीं खेलना नहीं चाहती थी, कि अगर क्योंकि बीजेपी अगर सीधा सीधी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलती है या चली जाती है तो एकदम दो टूक फैसला होने की घड़ी बन जाती थी। तो नीतीश कुमार को वेट एंड वॉच में ये लोग रखे हुए हैं, और वेट एंड वॉच में इनको किसी ने प्लान दिया कि शायद अगर वेट एंड वॉच में ये हैं तो इससे जिसके साथ ये जा सकते हैं, जिसके साथ ढुगल सकते हैं, जिनसे समझौता कर सकते हैं, क्यों ना हम उसको रास्ते से हटा दें, साइडलाइन करने की कोशिश किए कि, और उसी का एक एक नया नमूना तो ये राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश है, और ये बिहार के 24 के चुनाव का समीकरण है। समीकरण बैठाने की कवायद में ये लोग ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि सह और मात का खेल में किसको कहाँ रखा जाएगा, किसको कहाँ बैठाया जाएगा, ये सारा तय हो रहा है। और तय होने में ये चाल कहीं उल्टी ना पड़ जाए, क्योंकि बिहार के लोग ये तमाशा देख रहे हैं। और हाल के दिनों में भारत में जो माहौल बनाया गया है, और जो माहौल बन गया है भारत एक तरह से त्रासदी झेल रहा है। हर तरह के सिस्टम, सरकार के सारे सिस्टम फेलियर हो रहे हैं, हर जगह से फेलियर हो रहे हैं। पब्लिक त्राहिमाम है, देश के अंदर रोजगार का व्यवस्था, ये और तमाम चीज़ें हैं, बिजनेस कारोबार का व्यवस्था, ये और नोटबंदी के बाद का व्यवस्था, ये और तेलों के दाम के बढ़ जाने का, गैस के दाम के बढ़ जाने के, ये सब जिस तरह से आप गाँव को देखें, कितनी बदहाली में हमारा गांव जी रहा है। गांव को कहा जाता है शहर की आत्मा है, लेकिन वो गांव इस बदहाली में चल रहा है। हमारे देश के आत्मा को संतुष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं। यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो सिर्फ हमारी और आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, और लालू यादव को इस तरह से किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि लालू यादव भारत का नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला, आप उसे जेल में डाल करके, उसे सज़ा दे करके आपके उसके कद को कम नहीं कर सकते। वो भारत का बड़ा इतिहास है, और उसकी राजनीतिक ताकत और उसकी शख्सियत को कम में ना आकें। और मैं जानता हूं कि आप कभी भी लालू यादव को सीधी चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, और बिहार की धरती पर उससे बड़ा कोई शेर नहीं है। चलिए, लालू यादव के घर के बाहर एक बहुत बड़ा पोस्टर आज लगाया गया, एक बहुत बड़ा बैनर लगा जो सब इस समय चर्चा में है। उस पर ये लिखा है कि पुष्पा फिल्म का एक डायलॉग लिखा, झुकेगा नहीं। अब ये झुकेगा नहीं लालू यादव के लिए लिखा गया है। आप मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब भी यही बात कर रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन असल में ये लालू यादव को चेक करने की कोशिश नहीं है, असल में ये नीतीश कुमार को चेक करने की कोशिश। नीतीश कुमार जिस फिराक में थे, अब वो खेल बिगड़ गया। अब तो यही लग रहा है कि वो नीतीश कुमार जो चाह रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव क्यों चाह रहे थे कि चाचा जी के साथ वो मिल जाए? पहले तो उन्होंने कहा था कि ये पलटू राम है। जैसे आज के CBI के शिकंजे से ये पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ा है राजद का, वो खेल बिगड़ा नहीं है, और खेल बिगड़ने वाले का खेल बिगड़ गया है। जो लोग खेल बिगाड़ना चाहते थे उनका खेल, और वो लोग हाशिए पे चले आए हैं, उनका पॉलिटिकल कार्यक्रम एजेंडा हाशिए पे है। आज ये समाज में जवाब नहीं दे सकते हैं, एक हास्य का पात्र बन रहा है CBI को इस तरह से। कोई आदमी अगर थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, किसी को कभी भी गिरफ्तार कर लेगा, कभी भी कुछ कर लेगा। हम सबसे पहली बात है कि हम इस पर बहुत गंभीर होना चाहिए कि हमारे सिस्टम का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। ये राष्ट्रीय बहस का मुद्दा है कि हमारी एजेंसी देश में किसी भी व्यक्ति को किसी के तरफ भी किसी तरह का मिस यूटिलाइज हो रहा है। ये एक बहस का, ये गौन कीजिए कि राबड़ी देवी के यहाँ छापामारी हो गया, लालू पर ये केस हो गया। ये केस का ये मुद्दा नहीं, इससे बड़ा मुद्दा है कि CBI की कार्य की शैली क्या है, किसी सिस्टम के कार्यशैली क्या है। हमारा जुडिशियल का सिस्टम है तो उसके कार्यशैली क्या है। ये नहीं कि किसी को बलि का बकरा बना दिया जाए, कानून का दुरुपयोग हो जाए। और अगर कानून का दुरुपयोग होने लगेगा तो फिर कानून रह कहाँ जाएगा। चलिए,
सीबीआई ने इस मसले की जांच 2017 में भी की थी और बाद में उस फाइल को बंद कर दिया गया था। फिर 4-5 साल के बाद माने एक ही मुर्गी को बार बार हलाल करने की कोशिश हो रही है। महत्वपूर्ण बात मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब ये भी ठीक ही कह रहे थे कि सीबीआई का जो आज छापा पड़ा है उसको लेकर आम लोगों में इम्प्रेशन यही गया है कि लालू यादव को डराने के लिए किया गया। ये सभी लोग खुले तौर पर जान रहे हैं कि बिहार में जो राजनीतिक समीकरण बन रहा था, लालू और नीतीश का जो गठजोड़ बन रहा था, उससे घबराई बीजेपी की तरफ से ये कार्रवाई है। ये आम चर्चा में है, ये हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, लोगों में जो बातचीत चल रही है हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिन्होंने कहा कि सीबीआई की जो कार्यशैली है, या क्या सीबीआई केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली है, क्या सीबीआई तोता की तरह काम कर रहा है, ये एक गंभीर सवाल जरूर खड़ा हुआ है। लालू प्रसाद यादव सीबीआई के इस छापे से क्या कुछ सीबीआई को मिला है, लालू प्रसाद यादव कितनी मुश्किल में पड़ेंगे, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन आज बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा यही है कि लालू नीतीश का खेल बिगड़ गया, बीजेपी ने फिलहाल इस कुछ दिनों के लिए टाल दिया, लेकिन आगे इसमें क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।